नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत अपने इस नए यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको दोस्तों पता चल ही गया होगा कि मेरा ये वीडियो किस टॉपिक पर है। आज मैं इस वीडियो में आपको IBPS क्लर्क की सैलरी और भी जो अदर अलाउंसेस हैं और जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में मैं अपनी सैलरी स्लिप भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। और साथ ही में मैं कोशिश करूँगा कि जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लें तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपके मन में जो भी क्वेरी है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में, इस चैनल के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि मेरा नाम आलोक सिन्हा है और मैं बिहार में भागलपुर ज़िले के हलगांव शहर का निवासी हूँ और मैं फ़िलहाल एज ए PNB क्लर्क का भी वर्क कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स भी हासिल की है, जो कि है SSC CHSL 2018 जो मुझे IHQ डिपार्टमेंट मिला था। साथ ही में LIC असिस्टेंट 2019 और साथ ही में SSC CGL 2019 में मुझे GSO का पोस्ट मिला है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो है आपको अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा और साथ ही में इस अभी आप जैसे जो भी अभी आप IBPS क्लर्क 2021-22 की ज्वाइनिंग होनी है। कुछ बैंक्स में DB स्टार्ट हो गई, जैसे PNB में DB हो गई है और बाकी में DB स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे आपको और भी बाकी बैंक्स में जो है वो DB आपको देखने को मिल जाएगी और 1-1.5-2 महीने के अंदर आपको सारे बैंक्स जो है धीरे धीरे आपकी ज्वाइनिंग भी जो है फाइनली ज्वाइनिंग जो है आपकी सारे बैंक्स में हो जाएगी। ठीक है, तो सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि जब आप बैंक में जाएंगे काम करने तो भाई मुझे सैलरी कितनी मिल रही है। तो मोटा मोटी सैलरी सभी को पता होती है अच्छे से, लेकिन और भी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं बैंक्स में जो आपको बैंक्स देती है, मैं उन सब चीज़ों पे भी आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले मेरी आप सैलरी देख लें यहाँ पे, जो मैंने भी हाल ही में मई 2022 की सैलरी अपलोड की है। इसमें आप देख सकते हैं मेरी जो नेट सैलरी आ रही है उसमें आप देख सकते हैं ये 27,000 के आसपास है। लेकिन आपको ये लगेगा कि ये 27,000 इसीलिए है क्योंकि आप दूसरे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि इसमें फेस्टिवल एडवांस मेरा जो है वो 3,000 रुपये की डिडक्ट हुआ है। तो आप उसको ये अपने नेट सैलरी में 3,000 जोड़ लें तो इतनी सैलरी आपको लगभग जो है 30,900 समथिंग सैलरी जो है आपको मिलेगी जब आप एज ए नए क्लर्क ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यदि थोड़ी डिटेल से सैलरी की बात करूं तो जैसा आप देख पा रहे हो कि बेसिक पे जो है हमारा अभी 19,900। ठीक है, तो आप जो भी न्यू क्लर्क रिक्रूट होंगे उनकी बेसिक पे जो होती है वो 19,900 होती है। एक्चुअली ये 17,900 ही होती है, लेकिन होता क्या है कि 2 इंक्रीमेंट हमें मिल जाता है ज्वाइनिंग के तुरंत बाद, जो कि है ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट। तो 19,900 ऐसा हो सकता है आपको 1-आध महीने 17,900 आपका बेसिक होगा, लेकिन वो फिर अगले महीने से आपका जो है 1-2 महीने में आपका वो सारी चीज़ें ठीक हो के 19,900 हो जाएगी और साथ में जो आपका जो भी पीछे का होगा वो भी आपको एरियर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो 19,900 जो है आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी बेसिक पे होगा। उसके बाद DA आप जैसा देख पा रहे होंगे कि मेरी सैलरी में 6,561 है। ठीक है, तो ये DA जो होता है वो आपको पता है कि करंट सिचुएशन पर निर्भर करता है। अभी जो DA है वो लगभग है 32.97%। तो इतना DA आपको मिलता है जो कि बेसिक पे ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद HRA जो फिक्स किया गया है वो किया गया है 10.25%। तो आपकी बेसिक पे का आपको 10.25% HRA देखने को मिलता है। जैसे ही आपका बेसिक पे बढ़ेगा आपका HRA भी बढ़ जाएगा और DA भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक स्पेशल अलाउंस करके आता है जो आपका 11 बाईपार्टाइट हुआ था सेटलमेंट, उसमें ये डिसाइडेड था कि 16.40% मिलना था, लेकिन अभी हम लोगों को 28.80% जो है ये मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि लगभग 4,340 रुपये आते हैं। उसके बाद एक कन्वीनियंस अलाउंस करके आता है जो कि है 797 रुपया 82 पैसा। ठीक है, तो आपका जो है लगभग टोटल जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 33,638 रुपया 60 पैसे। ठीक है, ये जो है मेरी जो है ग्रॉस पे है। उसी में आप देख सकते हैं फेस्टिवल एडवांस का डिडक्ट हुआ है और ये आपका जो है PF का डिडक्शन है 2,646 रुपये और साथ ही में एक यूनियन की फ़ीस है जो कि आप किसी भी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप किसी यूनियन में आपका सिलेक्शन होता है किसी यूनियन में, तो वहाँ पे आपको उसकी भी फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो इन हैंड जैसे आप देख पा रहे हो कि भी 27,942 रुपये मुझे मिल रहा है, लेकिन ये 3,000 रुपये फेस्टिवल बोनस का भी मुझे कट रहा है। वो क्या है मैं आपको आगे डिटेल में बता देता हूँ वो क्यों कट रहा है और वो आपको भी कैसे उससे बेनिफिट मिल सकता है।
ठीक है। तो एक तो आपका ये चीज़ हो गया कि आपको नेट सैलरी पता चल गया कि जब आप अभी ज्वाइन करेंगे किसी भी बैंक में आप ज्वाइन करें। मैं आपको पीएनबी का मैंने सैलरी स्लिप दिखाया, लेकिन सारे बैंक्स में जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है, आप किसमें जिसमें भी जा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहे हैं, यूनियन बैंक में जा रहे हैं, कैनरा बैंक में जा रहे हैं, इंडियन बैंक में जा रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जा रहे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक में जा रहे हैं, यूको बैंक में जा रहे हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जा रहे हैं, जिस भी बैंक में आप जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक में जा रहे हैं, आपको अभी स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं जो अदर अलाउंसेस हैं जो कि आपको इस सैलरी के अलावा मिलते हैं, जो आपको इस सैलरी स्लिप में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो अलाउंस मिलता है वो होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है कलर के ग्रेड में वो 650 रुपये है, मतलब 650 रुपये पर मंथ। ठीक है। आप उसको हर मंथ के अंत में आप अपना जो है क्लेम कर सकते हैं HRMS में डाल करके। आप ये जो होता है वो ब्रांच लेवल पर ही होता है, तो ब्रांच से ही आपको मिल जाता है। ठीक है। तो 650 रुपये एंटरटेनमेंट हो गया। साथ ही में 2 और अलाउंसेस हैं जो कि है न्यूज़पेपर अलाउंस और क्लिनजिंग अलाउंस। ये दोनों आपको जो अलाउंस हैं ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिलते हैं, मतलब हर 3 महीना में आपको ये अलाउंस देखने को मिलेंगे। तो न्यूज़पेपर अलाउंस जो है वो 175 रुपये पर महीने है, इसका मतलब 525 रुपये आपको हर 3 महीने पर मिलेंगे। और साथ ही में क्लिनजिंग अलाउंस जो है वो 1000 रुपये, इसका मतलब कि 625 तो आपको हर महीने मिल जाएंगे इंटरटेनमेंट के, और हर 3 महीने के बाद आपको 1000 रुपये क्लिनजिंग और 525 रुपये आपको जो है न्यूज़पेपर का देखने को मिलेगा। ये अभी आपको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उसी समय से ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका एक है स्टेशनरी का, जो कि स्टेशनरी का लगभग हर एम्प्लॉय को मिलता है बैंक के 350 रुपये पर साल। तो आप जब किसी भी नए साल में जाएंगे, नए साल में जिस साल जैसे इस बार आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब भी हो जाए तो आप 350 रुपये क्लेम कर देंगे, वो 350 रुपये आपके इस पूरे साल के आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक और है अलाउंस जो कि है मेडिकल। वो जो मेडिकल बेनिफिट हमें जो मिल रही है वो मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से बता दूंगा कि क्या होता है मेडिकल में। ठीक है। वो आपके मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स को क्या क्या बेनिफिट इससे मिलता है, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आएंगे वहाँ पे जॉब करने लगेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। लेकिन फिर भी यदि ऐसी ज़रूरत होगी तो मैं बता दूँगा उसको। लेकिन इसके अलावा एक मेडिकल अलाउंस भी मिलता है जो कि आपको मिलता है 2355 रुपये हर साल का। मतलब आप जैसे आप आएंगे, अभी न्यू ज्वाइनिंग आपकी होगी तो 2355 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं, तो इस साल का आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक कभी भी ये क्लेम कर सकते हैं। ये सिर्फ सब सारे जो होता है ये ऊपर से होता है, मतलब आप ब्रांच लेवल की यदि बात करेंगे तो ब्रांच को सिर्फ अथॉरिटी एंटरटेनमेंट अलाउंस का ही है। बाकी जो भी अलाउंस मैंने उसके बाद बताई वो आप अप्लाई कर देंगे HRMS में, वो जोनल लेवल पर या सर्किल लेवल पर, वो कुछ दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद एक हेल्थ चेकअप का है एक अलाउंस जो कि लगभग 3000 रुपये मिलता है कलर की ग्रेड में और सब स्टाफ ग्रेड में। ये 3000 रुपये जो, लेकिन इसका एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप यदि 35 साल से ऊपर हैं तो ही आपको ये हेल्थ चेकअप के नाम से 3000 रुपये मिलेगा। तो ये जो 3000 रुपये इसकी बेनिफिट आपको अभी तुरंत देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है। उसके बाद पेट्रोल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है इस पर। तो पेट्रोल जो होता है वो अभी कलर के ग्रेड में 19 लीटर है। ठीक है। ये 19 लीटर जो पेट्रोल है, यदि आपके नाम पे गाड़ी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मतलब गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए, तो ही आप 19 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं। यदि गाड़ी आपके नाम पे नहीं है तो आपको 700 रुपये पर महीने मिलेंगे। लेकिन शर्त अभी ये है, खास के PNB में ऐसा चल रहा है कि आप पेट्रोल या जो भी ये अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आप 1 साल के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद आपको ये मिलेगा। मतलब आप जैसे इन करेंगे आपको तुरंत पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। मेरी इस बात को अच्छे से ध्यान दे देंगे PNB में। और जहाँ तक मुझे पता है सर लगभग सारे बैंक्स में ऐसे ही हैं, 1-2 बैंक से यदि एक्सेप्शन हो तो आप देख लेंगे। लेकिन PNB के मैं आपकी बात PNB के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपको वहाँ पे 1 साल के बाद देखने को मिलेगा पेट्रोल का। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको अंत तक देखेंगे। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सारी बातें आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ। तो मतलब अभी आप जैसे स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको जो भी आपकी सैलरी आपको मिलेगी, उसके अलावा एंटरटेनमेंट 650 रुपये, क्लीनिंग 1000 रुपये हर 3 महीने में, और पेपर न्यूज़पेपर ये 175 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने में आपको इतना मिलने वाला है अभी तुरंत। ठीक है। ये तो सारा चीज़ हो गया। उसके बाद कुछ और अलाउंसेस है, जैसे कि आपको पता होगा कि यदि आप बैंक के काम से जाते हैं कहीं पर, यदि आपको बैंक के द्वारा भेजा जाता है, टीए का नाम आपने सुना होगा कि टीए मिलता है आपको यदि बाहर जा रहे हैं, फील्ड पे जा रहे हैं। तो ये टीए क्या होता है? तो टीए में क्या होता है कि उसको एक फ़िक्स किया गया, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी टीए क्लेम कर सकते हैं। उसको ABC सिटी में बांटा गया है कि जिसकी पॉपुलेशन 12 लाख से प्लस है वो A सिटी है, 12 लाख और 5 लाख के बीच में है तो B सिटी है, और जिसमें आपके स्टेट के कैपिटल भी आ जाते हैं, और साथ ही में C सिटी उसके बाद जो है। तो हम लोग नॉर्मली सी में ही
नहीं आते हैं तो आपको 675 रुपये एक दिन के मिलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से सर्किल ऑफिस गए किसी काम से, ठीक है, तो 675 रुपये आपके डाइम करके एक बन के आएंगे, आप यदि CCT में है तो, ठीक है। और साथ ही में आने जाने का जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा आपको लगा है वो भी आपको मिल जाता है। जैसे बस का भाड़ा मान लीजिए 200 रुपये है तो 2 दूनी 400 रुपये, 675 रुपये आपको मिलेंगे। इस बात को, मेरी बात को थोड़ी सी गौर कीजिएगा। जब आपकी अब नेक्स्ट ज्वाइनिंग होने वाली है, मैं आपको पूरी बातें मैंने जो है 2-3 वीडियो में पहले बता दी थी और मैं और भी वीडियोस इस चैनल पे लाऊंगा, वो आपकी ज्वाइनिंग में बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट की हुई है जो कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS SO की ज्वाइनिंग प्रोसेस है। मैं 2-3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स मैंने उसमें अभी तक डाले हैं और भी पार्ट्स समय समय पर आ रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखेंगे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आपकी, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अभी आप लोगों की DV हो गई है या होने वाली है, अब क्या होगा कि ये जो भी डोजियर्स है आपके हेड ऑफिस या सर्किल ऑफिस जहाँ भी हैं वो जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आपकी एक लिस्ट और आएगी जहाँ पर आपको ये मेंशन रहेगा कि आपको अपने बैंक में किस जगह, आपको किस सर्किल ऑफिस, जैसे PNB की बात करूँ तो PNB में किस सर्किल ऑफिस में आपको जाके ज्वाइन करना है। और सर्किल ऑफिस जिस दिन आप जाएंगे उसके नेक्स्ट डे आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा कि आपको किस ब्रांच में जाना है। इसी तरह अलग अलग बैंक्स में इसी तरह चीज़ें चलेगी। कहीं पे आपको सर्किल ऑफिस जाना पड़ेगा, कहीं पर आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। वो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि किस बैंक के किस ऑफिस में आपको एट लास्ट में जाना है। यदि आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस देख सकते हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट इस चैनल पर डाल रखी है, ठीक है। तो इस तरह से 675 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जैसे मेरी ज्वाइनिंग 23 अगस्त को हुई थी फाइनली ज्वाइनिंग, तो 23 अगस्त से मुझे जब अगले दिन ज्वाइन करना था ब्रांच में, ठीक है, तो उस दिन का मुझे TA दिया गया था TA, ठीक है। तो आप लोग जब अगले दिन जाएंगे, जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जिस भी होटल में रुके उस होटल का एक रिसिप्ट अपने साथ में ले लीजिएगा। यदि आप रिसिप्ट लगा देते हैं तो आप 1500 रुपये तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। CCT में, यदि B में आएंगे तो आपको 2000 मिल सकते हैं और यदि A में आप हैं तो 2500 रुपये भी आपको मिल सकते हैं, आप क्लेम करेंगे यदि तो आप मेरी बात को ध्यान देंगे कि आप जब जाएंगे वहाँ पे ज्वाइनिंग के दिन, तो आप जिस भी होटल में रुकेंगे उस होटल का रिसिप्ट ज़रूर ले लेंगे, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि आप नहीं लेंगे तो फिर आप 675 रुपये क्लेम कर सकते हैं। यदि आप वो यदि वो रहेगी आपके पास तो आप 1500 तक क्लेम कर सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो अलाउंसेस हो गई। और उसके अलावा एक और है, कैंटीन का आपको मिलता है चाय वगैरह पीने के लिए। 100 रुपये हर जो है एम्प्लॉयज़ का आता है हर मंथ 100 रुपये आता है, तो उससे आपका चाय वगैरह जो भी आप पीते हैं तो वो सब चीज़ें आपकी चलती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ और बेनिफिट्स की यदि मैं बात करूँ जो कि आप ले सकते हैं बैंक्स में, तो आपको पता है जब आप बैंकर हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी बेनिफिट बैंक देती है। उसमें सबसे पहला है फेस्टिवल एडवांस, जो कि मैंने आप मेरे सैलरी स्लिप में आपने देखे होंगे 3000 रुपये मुझे उसके डिडक्ट हुए थे। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है कि साल के शुरू में आप अपनी एक जो है, जो भी आपकी बेसिक, जो भी आपका ग्रॉस पे है, मतलब लगभग 30,000 रुपये बनते हैं क्लर्क के, कि आप 30,000 तक फेस्टिवल एडवांस ले सकते हैं। और ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होता है और आपको इससे 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको वापस करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने भी 30,000 लेके रखा था तो मुझे 10 महीने में इससे 3-3 हज़ार दे के वापस करने हैं, तो इसलिए ये 3,000 रुपये आपका दिख रहा है डिडक्शन, जो आप भी यदि चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म होता है LFC के बारे में लोगों को बहुत डाउट होती है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे आपकी सर्विस जैसे 2 साल हो गई, ठीक है, आप क्लर्कियल ग्रेड पे हैं, आपकी सर्विस 2 साल हो गई, तो 2 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, बैंक आपको क्या करेगी कि 2200 किलोमीटर तक, मतलब एक तरफ जाने का 2200, दो आने जाने का लगभग 4400 किलोमीटर, तो इतना तक की जर्नी का सेकेंड AC का जो फेयर होगा वो आपको बैंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपने वहाँ पे जितने खर्च किए वो प्रोवाइड करेगी, ऐसा नहीं है। ना ही दूसरा बात ये भी लोगों के मन में डाउट होता है कि उसके लिए अलग से बैंक छुट्टी देगी, ऐसा भी नहीं है। छुट्टी आपको अपनी ही लगेगी, लेकिन जो आपके आने जाने का किराया है, ठीक है, यदि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो AC Tier 2 का फेयर देगी 2200 किलोमीटर तक का। और यदि आप क्रूज़ वगैरह से जा रहे हैं तो आपका जो है ये जो है आपका स्टीमर है फर्स्ट क्लास की जो है वो आपको जो है ये करती है बैंक, ठीक है। यदि आप 4 साल के बाद 4 साल आपकी सर्विस हो गई, उसके बाद आप जा रहे हैं तो आपको 4400 किलोमीटर एक तरफ का जो है बैंक आपको फेयर देती है, ठीक है। तो 2 तरफ का मतलब आने जाने का 8800 किलोमीटर तक आपको बैंक जो है फेयर प्रोवाइड करेगी AC Tier 2 का, ठीक है। तो LFC का जो भी है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
उसके बाद जो अन्य फैसिलिटीज़ मिलती है वो क्या है, कार लोन आप ले सकते हैं, आप बाइक लोन ले सकते हैं, जो कि बाइक लोन 72 महीना तक आपको वापस रिपेमेंट करना होता है। जैसे आप यदि 1 लाख रुपए का बाइक लोन लेते हैं तो मुश्किल से आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट कटेगी वो 1000, 1200, 1500 कटती है, जो कि बहुत कम है। तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल जाती है बैंक में, ठीक है। उसके अलावा कार लोन है, बाइक लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, ओडी है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने लगेगी, लेकिन ये आपको आफ्टर प्रोविशन मिलेगी, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रोविशन पीरियड जब आपका ख़त्म हो जाएगा तब आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिलने लगेगी, ठीक है। तो अभी भी जैसे अभी मेरा प्रोविशन ख़त्म हो गया है तो मैं चाहूँ तो अभी ये सब चीज़ें ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2-3 चीज़ें और आपके दिमाग में होगी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी बात तो आपको इस वीडियो के में बता दूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के मन में होता है सर HWO-A क्या होता है, HWO-B क्या होता है, हेड कैशियर का क्या होता है। तो देखिए सिंपल सा बात है, जब आप रिक्रूट होते हैं एज ए क्लर्क तो आप HWO-A होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आप का जब एक मिनिमम टाइम हो जाता है सर्विस का तो 1-2 साल के बाद आप HWO-B बन जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा होता है। तो हालांकि मैं थोड़ी और डिटेल में यदि बता दूँ आपको, एक लाइन यदि आप समझ पाएँ, तो होता असल में ऐसा है कि नॉर्मली बैंक में एक कैश काउंटर हमेशा रहता है, तो वो हेड कैशियर होते हैं। अब हेड कैशियर कौन होंगे, जो आपके ब्रांच में जो भी क्लर्क्स हैं उसमें जो सबसे सीनियर है वो आपको हेड कैशियर बनने के लिए एलिजिबल है, और उसके लिए आपको एक अलग से स्पेशल पे मिल जाता है 1940 रुपये का, ठीक है। अब उन हेड कैशियर के बाद उसके बाद जो सेकंड मोस्ट सीनियर होंगे असिस्टेंट या क्लर्क जो है वो बन सकते हैं HWO-B। वो तब बन सकते हैं जब आपके यहाँ बैंक में 2 कैश काउंटर हो, ठीक है। एक कैश काउंटर है तो HWO-B का कोई मतलब ही नहीं बनता। यदि आप 2 कैश काउंटर आपके यहाँ हैं तो एक पे हेड कैशियर बैठेंगे और एक पे जो है वो HWO-B बैठेंगे। उसका एक स्पेशल पे आपको 1250 रुपये का बन जाता है, ठीक है। तो आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि HWO-B क्या होता है, HWO-A क्या होता है, ठीक है। उसका देखिए स्पेशल असिस्टेंट का भी है। स्पेशल असिस्टेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। स्पेशल असिस्टेंट में क्या होता है कि ये PO मतलब स्केल 1 और क्लर्क के बीच का एक पोस्ट होता है, जो कभी कभी जहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है जिस सर्किल में, वहाँ पर जो सीनियर है वो उसको भर के स्पेशल असिस्टेंट बन सकते हैं। इसमें ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता है कि स्पेशल पे जुड़ जाता है और कुछ पेट्रोल वगैरह जो है वो ज़्यादा मिलने लगता है, बाकी और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने सैलरी बताई थी उसमें हिल और एक फ्यूल अलाउंस भी है। यदि आप मतलब पहाड़ी एरिया में यदि आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पे आपको मिलती है, वो भी मैं बता देता हूँ। हालांकि वो मुझे नहीं मिलती, लेकिन कुछ कैंडिडेट होंगे उधर के तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि यदि आप लगभग 1000 से 1500 मीटर एबव है सी लेवल के तो आप 3% जो आपका बेसिक है वो आपको मिलेगा। 1500 से 3000 यदि ऊपर हैं तो आपका 4% जो बेसिक है वो मिलेगा, और साथ ही में 3000 से यदि ऊपर चले गए आप तो 8% आपको बेसिक का मिलेगा। हालाँकि एक मैक्सिमम लिमिट इसका फिक्स होता है, वो जब आएंगे तो आप वहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आने लगेगी। तो मैंने आपको इस वीडियो में अपनी सारी चीज़ें बता दी, अपनी सैलरी स्लिप भी दिखा दिया, सैलरी स्लिप को तोड़ के बता दिया कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या है। साथ ही में मैंने सारा आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मैंने बता दिए, आपको मैंने हॉल्टिंग अलाउंस बता दिए, टीए बिल के बारे में सारी चीज़ें बता दी, आपको मैंने स्पेशल पे HWO-B के बारे में बता दिया, LFC के बारे में मैंने आपको बता दिया, लोन्स के बारे में, ODs के बारे में, वो सारी चीज़ें बता दी। 1-2 चीज़ और छूट के वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपके मन में होगा सर JAIIB और CAIIB क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होगा, जैसे ही आप बैंक में ज्वाइन करेंगे तो एक एग्ज़ाम होता है जो कि आपको दे सकते हैं। उसके बाद बैंक को ज्वाइन करने के बाद पहला एग्जाम JAIIB, उसके बारे में भी डिटेल से वीडियो बता दूंगा क्या क्या कैसा कैसा चीज़ें चलता है। तो नॉर्मली जब उस एग्जाम को आप क्लियर कर लेंगे तो आपका एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। तो 19,900 जो आपकी स्टार्टिंग है उसमें एक इंक्रीमेंट पहला 1000 का है, मतलब बेसिक पे आपका 20,900 हो जाएगा। तो उससे बाकी सैलरी भी आपको समझ के चलिए 3 से 4000 रुपये लगभग 2000-2500 की सैलरी आपको टोटल बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो CAIIB भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम को जब आप CAIIB को पास कर लेंगे तो आपको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब यदि आप दोनों एग्जाम को पास कर लें 1-2 साल में तो आपको सीधे 3 इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। और पहला इंक्रीमेंट जो कि 1000 का है, उसके बाद अगला इंक्रीमेंट 1230 का है। तो 2 इंक्रीमेंट 1230 के आपके और मिल जाएंगे आपको। तो इससे आपकी सैलरी एक अच्छी खासी बढ़ जाती है। यदि आप ये तीनों पार कर लेते हैं, 3 इंक्रीमेंट आपके लग जाते हैं और 2 एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी मान के चले, जैसे अभी 30,000 मेरी बन रही है, तो आप मान के चले लगभग जो है आपके ये 36 से 37,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। और हालांकि अभी जो है अभी 12th का जो है वो भी आने वाला है बाइपरटाइट का। तो देखिए इसमें क्या होता है, सैलरी कितनी इंक्रीज़ होती है। 2022 में ये ड्यू है, लेकिन इसको आते आते हमको लगता है 2024 लग ही जाएगा। तो
इस तरह से आपकी सारी चीज़ें होंगी। तो आप जाएँ, अभी आपकी पहली डीवी हो गई है या फिर होने वाली है, आप उस डीवी को दें। मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या कैसे कैसे आपके साथ वहाँ होने वाला है। और मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो इस चैनल पे लाऊंगा कि आपकी जब पहली डीवी हो गई है तो उसके बाद आपको क्या करना है। उसके अलावा मैं सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा कि वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें ताकि मुझे भी अच्छा एक मोटिवेशन मिले इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाने का। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की चीज़ें डाल दूँगा, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही में जो और भी लिस्ट है जो मेरे वीडियोज़ मैंने डाले हैं उसके भी मैं वहाँ पर डाल दूँगा लिंक्स, आप वहाँ पर भी जा करके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।